Hello everyone, I'm Pramiti and welcome back to my channel. Today in this session we are going to talk about law of diminishing marginal utility. एक बहुत important law है as your exams are considered and ये frequently asked questions है. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक कॉन्सेप्ट है जो कि H. कॉसन ने डेवलप किया है. इसको हम दो नेम्स से जानते हैं, दो ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं. फर्स्ट इज योर गॉसन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड नेम है इसका फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन. सो ये दो ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं जिससे हम इस लॉ को जानते हैं, बाकी के दो नेम्स. अभी जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली दो वर्ड से बने. वन इज योर डिमिनिशिंग, द अदर वन इज योर मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिशिंग मीन्स कोई भी चीज़ जो डिक्रीज कर रही हो, डिक्लाइन करती है, ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एडिशनल यूनिट किसी भी चीज़ का खाया, उससे जो आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कह दो या एक्स्ट्रा इन्जॉयमेंट जो आपको मिली कंज्यूम करके, वो मार्जिनल यूटिलिटी होती है. लेट्स से आपने कोई 3 परांठे खाए, ठीक है. यू एट 1 2 3. जो आपको पहले से दूसरे परांठे पे जब आपने शिफ्ट किया और जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली, दैट इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी. फिर जो सेकंड से आपने थर्ड पे जब मूव किया तो जो आपको तीसरा यूनिट खाने के बाद सेटिस्फेक्शन मिली है, दैट इज़ व्हाट यू कंसिडर एज अ मार्जिनल यूटिलिटी. सो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जब एक से दूसरी चीज़ पे कंज्यूम करता है, एक्स्ट्रा यूनिट्स खाता है किसी भी चीज़ के, उसकी सेटिस्फेक्शन बाय द इंक्रीजिंग ऑफ एवरी यूनिट वो डिक्रीज होती रहती है. सो पर्सन consumes more and more units of a good, the additional satisfaction or marginal utility from each unit decreases. कुछ भी खाओगे, एक से दूसरे पे जब आप उसके नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाओगे, उसके आपकी मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो कम होती है. ओके, मीन्स जितना जितना खाई जाओगे उसको खाने की जो इच्छा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लेट्स से गुलाब जामुन बहुत पसंद है, ठीक है, आप पहला खाओगे बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ मेरी पसंद की चीज़ है. सेकंड कंज्यूम करोगे यू विल गेट सम, बट पहले जैसी नहीं मिलेगी. और लेट्स से प्रॉबेबली 3 खा लिया आपने, बहुत पसंद थे, 4 खा लिए, बट आफ्टर दैट फोर्थ ऑल्सो यू विल से कि बस अब नहीं और खाऊंगा मैं या खाऊंगी मैं, राइट. बिकॉज जैसे आपने पहले खाई थी यू हैड अ वेरी मच अर्ज टू हैव इट्स, बहुत सेटिस्फेक्शन मिली. बट जैसे ही हमारे पास किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होने लग जाती है ना, उसकी कदर कम हो जाती है. सो सिमिलरली ये भी लॉ वही बोलता है कि जितना आपको कोई चीज़ ज़्यादा मिलती रहेगी, आपको जितना ज़्यादा कंज्यूम करते रहोगे, यू आर गोइंग टू गेट लेस सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ इट. सो जब भी किसी चीज़ का यूनिट कंजम्पशन इंक्रीज होता रहेगा तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं एक्स्ट्रा यूनिट की, वो कम होती रहेगी. एंड दिस इज़ व्हाट ये लॉ बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सेम्यूल्सन ने बोला है दैट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर यूनिट्स ऑफ ए गुड, द मार्जिनल यूटिलिटी, द एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच सच यूनिट टेंड्स टू डिक्रीज, वो डिक्रीज होने लग जाती है. सो बेसिकली ये लॉ ये बोलता है कि जितना ज़्यादा खाई जाओगे उतनी ज़्यादा उस चीज़ को कंज्यूम करने की जो आपकी इच्छा है, आपकी पावर है, वो भी कम होती रहेगी बाय द इंक्रीजिंग ऑफ एवरी यूनिट. अब इसके कुछ एग्जाम्पशंस हैं. अब ये लॉ तभी अप्लाई होता है अगर ये सब एग्जाम्पशंस जो भी हम पढ़ने लगे हैं ये अप्लाई होती हैं. फर्स्ट इज़ रैशनल कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूमर उसको खा रहे हैं ना वो रैशनल है, वो समझदार है, वो कोई ड्रिंकर नहीं है, कोई अब नॉर्मल इंसान नहीं है. अब कोई ड्रिंकर है, उसको एक बारी कोई एक आप बॉटल दोगे किसी भी ड्रिंक की पीने के लिए, वो एक पिएगा, दूसरा पैक दोगे, उसकी हर एक नए यूनिट के साथ उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी, राइट. सो ये लॉ उन लोगों के लिए नहीं है, ये लॉ इरेशनल कंज्यूमर्स के लिए नहीं बना हुआ, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ इरेशनल कंज्यूमर्स के लिए बना हुआ है जो एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल चीज़ों की कंजम्पशन कर रहे हैं एंड दे आर समझदार इनफ कि अपनी वो चीज़ों को समझते हैं.
द नेक्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट. अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं कि आप जो आपकी सेटिस्फैक्शन है ना, आप उसको यूटिल्स में मेजर कर सकते हो. यूटिल्स मीन्स आप उसको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर्स में उसको एक्सप्रेस करे जा सकता है आपकी सेटिस्फैक्शन को. और वो जो यूनिट है जिसमें आप एक्सप्रेस कर सकते हो मेजरिंग यूनिट, वो आपका यूटिल है. ठीक है, दैट इज आप बोल सकते हो 1 यूटिल, 2 यूटिल, सो ऑन 3 4 5 10 15, जितने भी यूटिल्स आपने कंज्यूम किए, जो भी आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल निकला, तो आप कार्डिनल मेजरमेंट कर सकते हो. मीन्स आप नंबर्स में उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो. नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. मीन्स जो अमाउंट ऑफ मनी आपने पहले प्रोडक्ट पे खर्च किया, सेम यू आर गोइंग टू स्पेंड इट ऑन द सेकेंड ऑल्सो. मीन्स जो अमाउंट ऑफ मनी, लेट्स से अगर आपने ₹8 खर्च किए पहले वाले गुलाब जामुन पे, तो अगर आप 5th या 6th यूनिट भी कंज्यूम कर रहे हो ना, तो भी आपने ₹8 ही कंज्यूम करे हैं, ना ही कम ना ही ज़्यादा. जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है. देन आफ्टर दैट कम्स इज योर होमोजीनियस यूनिट. होमोजीनियस यूनिट मीन्स कि आप एक सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, जो एक ही टाइम पे बैठ के आप एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो. ये नहीं आपने बोला कि भाई पहले मैंने 2 गुलाब जामुन खाइए, देन मैंने तीसरी बारी जब कंज्यूम करने लगी तो मैंने कोई लेट्स से कुछ पेस्ट्री खा ली, राइट. तो वो यूनिट चेंज है. नेचुरली जब आप पेस्ट्री खाओगे तो उससे खाने की सेटिस्फेक्शन आपको और बढ़ेगी. सो ये डिफरेंट हेटेरोजेनियस यूनिट्स पे नहीं अप्लाई होता. जब आप सिर्फ एक होमोजेनियस यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो, उस केस में इस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये अप्लाई होता है. ठीक है, सो साइज, क्वालिटी, बाकी के हर चीज़ में वो सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए. देन इज कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन. आप एक ही टाइम पे बैठ के खा रहे हो. ये नहीं है अभी आपने एक चपाती अभी खाई, बाद में आधे घंटे बाद या 1 आवर के बाद आप दूसरी खा रहे हो, तो ये लॉ नहीं अप्लाई होगा. तो जब आप दूसरे मतलब एक टाइम पैसेज के बाद कोई चीज़ खाओगे, उसको खाने की इच्छा, सेटिस्फेक्शन आपकी और बढ़ेगी. इसलिए ये बोलता है अपने कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करिए. अगर आप बैठे हो लेट्स से खाने बैठे हो 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 16, जितने भी देर खाने बैठे हो, आप एक ही टाइम पे अपनी पूरी की पूरी मील कंप्लीट कर रहे हो, उस केस में इस जो लॉ को है हम मानते हैं कि वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा. एंड द नेक्स्ट वन इज योर रीजनेबल क्वांटिटी. रीजनेबल क्वांटिटी मीन्स अगर आपको लेट्स से प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, अब पानी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना, एक ग्लास, सॉरी, उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है कि आप ग्लास पकड़ोगे पानी पियोगे. बट अगर मैं बोलूँ मुझे प्यास बहुत लगी है और मैं पानी पी रही हूँ ड्रॉप्स के साथ या स्पून्स के साथ, तो नेचुरली बाय द एवरी स्पून मेरी और बढ़ेगी तमन्ना, और सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी कि मुझे चाहिए और. सो जब आप, इट मीन्स आप क्वांटिटी ले रहे हो ना अपनी सेटिस्फेक्शन को ठीक करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी वांट को, तो आप रिजनेबल क्वांटिटी खा रहे हो. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बड़ी भी नहीं और एक्सट्रीम छोटी भी नहीं, नॉर्मल खा रहे हो कि ठीक है वी आर एक उस केस में आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि आपकी जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, वो वर्क करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. द नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर कॉन्स्टेंट. सो ये एक और चीज़ एज्यूम करता है कि जो एक कंज्यूमर का टेस्ट है और जो उसका प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं हुआ. जो उसका स्टार्टिंग में था वो भी अभी है, इट इज़ कांस्टेंट, देयर आर नो चेंजेस. उस कंजम्पशन पीरियड में स्पेसिफिकली कोई किसी तरह का चेंजेस नहीं आए हैं. इट वॉज कांस्टेंट राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड. देन लास्ट वन इज सिंगल वांट. अब ये लॉ एज डिस्कस्ड बिफोर ऑल्सो, ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है जब आपकी एक सिंगल वांट है, एक सिंगल डिज़ायर को आप एक ही टाइम पे फुलफिल करने बैठे हो. देयर यू विल से कि आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल वर्क, अदरवाइज इट विल नॉट. सो ये कुछ assumptions थे. द नेक्स्ट वन इज, अच्छा, अब मार्जिनल यूटिलिटी का, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अब हम डिस्कस करने लगे स्केड्यूल, या जिसको हम टेबल भी बोलते हैं. सो लेट्स से आपको टोटल यूटिलिटी गिवन है. सो टोटल यूटिलिटी बेसिकली मतलब होता है सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, व्हेन यू कीप ऑन एडिंग, जब आप मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम 1 यूनिट ऐड कर रहे हो उसको विद द सेकेंड, फ्रॉम द थर्ड, तो उस केस में आपकी
ये जो है हम टोटल यूटिलिटी को फाइंड आउट करते हैं. नाउ व्हेन टोटल यूटिलिटी इज गिवन टू यू, आप ये नंबर्स को लर्न कर सकते हो टोटल यूटिलिटी को, एंड इसके बिहाफ पे आप मार्जिनल यूटिलिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हो, विच इज़ वेरी सिंपल. सो टू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी आपका फॉर्मूला है इसका, टोटल यूटिलिटी का जो यूनिट है उसको माइनस कर दो जो प्रीवियस यूनिट है टोटल यूटिलिटी का. लेट्स से फर्स्ट वन, इस यूनिट में आपको फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करके आपकी टोटल यूटिलिटी 25 बनी. इसमें से आपको माइनस करना है जो पिछली थी. सो पिछली वो 0, मार्जिनल यूटिलिटी पहले वाली की विल बी सेम टू द टोटल यूटिलिटी. नेक्स्ट आपने यूनिट कंज्यूम किया तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी थी वो 42 बन गई. इसमें से आपने माइनस करना है पिछली वाली यूनिट को, दैट इज 25. हेयर यू विल गेट 17. सो मार्जिनल यूटिलिटी मैंने क्या कहा था, जब एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करके जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली है, अपनी वांट को सेटिस्फाई करा है आपने, यूटिलिटी जो मिली है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. सो लाइकवाइज हम उसको कैलकुलेट भी कर रहे हैं कि ये लेट्स से थर्ड वन है, थर्ड वाले की जो टोटल यूटिलिटी आपकी बनी, पूरे 3 चपातियाँ खा के आपकी टोटल यूटिलिटी 54 बनी. इसमें से आप पिछले वाले यूनिट की जो टोटल यूटिलिटी है वो माइनस कर दोगे. सो पिछले वाले यूनिट को टोटल यूटिलिटी आपकी 42 थी, आपने माइनस करी, इसका आंसर आपको मिला 12. देन इस वाले यूनिट में फोर्थ में आपको टोटल यूटिलिटी 60 मिली, आपने माइनस करी पिछली, यू विल गेट 6. देन 60 थी इस वाले यूनिट की और पिछले वाले की आपने उसको माइनस किया, यू गेट 0. एंड 55 थी आपकी टोटल यूटिलिटी सिक्स्थ वाली यूनिट की एंड आपने माइनस किया पिछले वाला एंड यू विल गॉट -4. सो विद दिस नंबर्स ओनली आप पता कर सकते हो दैट एज द नंबर ऑफ यूनिट वॉज इंक्रीजिंग, जो मार्जिनल यूटिलिटी है इट वॉज डिमिनिशिंग, डिक्लाइनिंग, डिक्रीजिंग, कुछ कह दो. जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ी जाएगी आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी और एक पॉइंट आएगा जब 0 पे आ जाएगी, उसके बाद नेगेटिव्स में चली जाएगी. अब नेगेटिव्स में यहाँ पे बोलोगे कि वो नेगेटिव्स में कैसे जा सकती है. सो नेगेटिव्स में तब जाती है, लेट्स से आपने 3 चपातियाँ खा ली, ठीक है, बहुत फोर्सफुली आपने खा ली, थर्ड पे आके आपने बोला बस अब मैं और नहीं खा सकती हूँ, राइट, तो वो आपकी 0 पे चलेगी. अब आपने ना कर दिया कि बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है, बट स्टिल फोर्स्ड बाय एनी वन अराउंड यू, आपने एक और आपको खानी पड़ी, जैसे मर्जी आपने खाया एक और यूनिट, और उसके बाद खा के यहाँ तो आपने वॉमिटिंग कर दी या आपको लूज मोशंस लग गई, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आने लग पड़ा, राइट. तो उस टाइम पे आप बोलोगे कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी अब तो नेगेटिव्स में भी हो गई है. सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट योर मार्जिनल यूटिलिटी, विच इज़ वेरी सिंपल. जो भी यूनिट का आपको टोटल यूटिलिटी गिवन है उसको पिछली वाले यूनिट की टोटल यूटिलिटी में से माइनस कर दो एंड यू विल गेट योर मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ दिस इज बेसिकली योर डायग्राम. इस डायग्राम में आपने एक्स एक्सिस पे रखा है नंबर ऑफ यूनिट्स, ऑन द वाई एक्सिस यू हैव रिटन योर मार्जिनल यूटिलिटी ओनली. और बस ग्राफ आपको मेंटेन करना है. 1 यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 25 थी, सेकेंड वाले पे आके 17 हो गई, देन 12 हो गई, देन इट वाज 6, देन 0 एंड देन इट वाज -6. और ये शो करता है दैट आपकी जैसे ही आपने अपने नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम करने ज़्यादा शुरू करे, आपकी जो ये थी मार्जिनल यूटिलिटी थी, इट केप्ट ऑन डिमिनिशिंग, डिक्लाइनिंग, एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रेजेंट इट वेरी इजीली. अब इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, सबसे ईजीएस्ट वे बताती हूँ. सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करो, विल राइटिंग कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिए, वाई एक्सिस पे क्या लिए, उसके बाद जस्ट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दैट एज the number of units consumption increased, marginal utility kept on declining, such as when a consumer consumed the first unit, it has marginal utility as 25 utils, and as it consumed the second unit, uski marginal utility it reduced to 17, and further becoming down and down, it at unit 5, at consumption of unit 5, it became 0.
एंड देन आफ्टर कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट एट सिक्स्थ इट बिकेम नेगेटिव, और इसी से आप इसको कंप्लीट कर देना. सो इट इज़ वेरी इजी इसको सारे के सारे को एक्सप्लेन करना. दैट्स ऑल. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स इज योर लिमिटेशंस. लिमिटेशंस में सबसे पहले कि इसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस थी. द वेरी फर्स्ट वन वॉज अनरियलिस्टिक अजम्पशंस. अब नेचुरली अगर कोई कहे कि एक ही टाइम पे एक ही प्रोडक्ट आप खाई जा रहे हो खाई जा रही हो खाई जा रही हो, इट्स नॉट पॉसिबल. अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ्स में भी देखें तो क्या एक ही टाइम पे हम एक ही चीज़ खाते हैं? नो. अगर हम खाना भी खाने बैठे हैं, डिनर भी लेट से खाने बैठे हैं, तो वी हैव 2-3 वेराइटीज़, है ना. एक टाइम पे एक ही चीज़ तो कोई नहीं खाता. तो विच इज़ वेरी अनरियलिस्टिक, प्रैक्टिकल नहीं है ये कुछ भी. और उन्होंने बोला है कि टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम, हैबिट सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, विच इज़ अगेन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. सबकी इनकम्स चेंज होती है, टेस्ट चेंज होते हैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम, कभी भी वो अनचेंज्ड नहीं रहते. नेक्स्ट इज इन एप्लीकेबिलिटी टू सर्टेन गुड्स. अब ये जो लॉ है वो हर गुड्स पे अप्लाई नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी. अब वो एक्सेप्शंस क्या हैं? रेयर कलेक्शन. कोई बहुत रेयर कलेक्शन है, आप जितनी उसको लोगे ना, जितना परचेज करोगे उसको लेने की आपकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है. सो ये लॉ इसमें नहीं चलता, नहीं एप्लीकेबल होता. देन इज़ मनी. जितने पैसे होते हैं उतने की ज़रूरत ज़्यादा होती है. कभी भी कोई पैसों से नहीं सेटिस्फाई होता, राइट. आपके पास अगर आज 1 करोड़ भी है तो यू विल आस्क फॉर 100 करोड़ हो जाए या फिर 1000 करोड़ हो जाए, राइट. एंड कुछ ड्यूरेबल गुड्स हैं जैसे रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, इनको जितना मर्जी यूज़ करो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हो विद इट. मोबाइल फ़ोन्स हैं, कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हो. 10 रील देख लोगे ना तो भी होगा एक एक्स्ट्रा रील देख लेते हैं, राइट. सो इट मीन्स कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की कोई प्लेस नहीं है. द नेक्स्ट इज अज्यूम्स अ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. सो एज डिस्कस्ड बिफोर ऑल्सो कि ये कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की है, MUM है, वो कांस्टेंट रहता है. बट नहीं रहता वो, राइट. अगर हम इसकी बात करें तो परचेजिंग पावर कभी भी किसी की भी चेंज हो सकती है, वो सेम रहती ही नहीं है परचेजिंग पावर किसी की भी. डज नॉट अप्लाई टू abnormal इंडिविजुअल्स. सो एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कोई abnormal है, अब देखो कोई abnormal इंसान अगर आपने कभी देखा होगा तो वो अगर आप उसको कितना भी खिला दो वो 5-5-6 चपातियाँ भी एक टाइम पे खा जाते हैं. एंड इफ़ यू गिव देम मोर दिल ईट मोर ऑल्सो. सो ये इसमें भी अप्लाई नहीं करता. कोई ड्रिंकर है, किसी को किसी तरह का कोई भी नशा लगा हुआ है, कोई एडिक्शन है, उसमें भी ये लॉ अप्लाई नहीं करेगा. देन assumption of standard units. This law is not applicable if the units of consumption are too small or too large, as it may not allow for the satisfaction of want, leading to an increase in the utility rather than a decrease. तो ये जो है स्टैंडर्ड यूनिट्स पे कहता है कि आप अज्यूम करता है कि कोई भी पर्सन अगर खा रहा है तो वो स्टैंडर्ड यूनिट खा रहा है. अगर आप बहुत छोटी क्वांटिटी खा रहे हो या बहुत एक्सट्रीम में बहुत बड़ी खा रहे हो तो उसमें भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज assumption of constant substitute and complement prices. मीन्स लेट्स से अगर मैं टी और कॉफ़ी की बात करूँ, ये पॉसिबल है कि जो प्राइस आज था टी का या कॉफ़ी का वो कल भी वही रहेगा, किसी के हाथ में नहीं है, राइट. और ये एज्यूम करता है कि जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनके प्राइसेस भी कांस्टेंट हैं, वो चेंज ही नहीं होंगे, वो चेंज नहीं हुए हैं. बट विच इज़ अगेन वेरी इम्प्रैक्टिकल, और ये प्रैक्टिकल लाइफ पे चलता ही नहीं है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. And with this, we are done with it. Thank you for your support and all this. And please subscribe the channel and share it with the friends. Thank you.